हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू +2 बायोलॉजी क्लास। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज। तो व्हाट इज़ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? इट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जीन्स together along with the sex determining genes because of their presence on sex chromosomes। यहाँ जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उन पे सेक्स डिटर्मिनिंग जीन्स के अलावा कुछ और सर्टन जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में चलते जाते हैं और उनकी इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। Now, what are sex-linked genes? These additional genes, which are present on the sex chromosomes, along with sex-controlling genes, are called sex-linked genes. Sex-controlling genes के अलावा जो और दूसरे genes हमारे sex chromosomes पे present होते हैं, they are called sex-linked genes. And what are sex-linked characters? So the characters controlled by these additional genes present on sex chromosome are called as सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। अब जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। तो व्हाट आर ऑल ऑटोसोम्स? ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच डिटरमिन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अदर देन सेक्स रिलेटेड फीचर्स। वो क्रोमोसोम्स जो हमारे सेक्स रिलेटेड फीचर्स को छोड़ के बाकी सभी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स को डिटरमिन करते हैं, दे आर नोन एज ऑटोसोम्स। एंड एलोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच डिटरमिन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमिन करते हैं। दोज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एलोसोम्स एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। अब जो ये दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, दे मे हैव सिमिलर शेप एंड सच सेक्स क्रोमोसोम हैविंग सिमिलर शेप आर कॉल्ड होमोमॉर्फिक, whereas the morphologically differentiable sex chromosomes are called heteromorphic, जिनके एक दूसरे से शेप डिफरेंट है, जिनको हम मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं heteromorphic sex chromosomes. For example, X and Y chromosomes. So the sex chromosome which determine the male sex, that is Y chromosome, is known as androsome, and the sex chromosome which determine the female sex, that is X chromosome, is called gynosome. हम जानते हैं मेल्स में कंडीशन XY होती है और फीमेल्स में कंडीशन सेक्स क्रोमोसोम्स की XX होती है। So the first experiment in sex-linked inheritance was performed by Morgan on Drosophila melanogaster in 1910. तो उसने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए, तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, रेड आइड फीमेल्स को वाइट आइड मेल्स के साथ क्रॉस किया और यहाँ पे रेड आइड के लिए उसने W+ जो है वो ने इसके लिए क्रोमोसोम्स रखे थे। तो इनका जो हमारे पास जीनोटाइप बना वो बना XW+ फीमेल्स में और मेल्स में XWY। W जो है वो रिसेसिव है, W+ जो है वो डोमिनेंट है। तो इसमें गैमीट्स बन गए इस तरीके से। और जब इनसे F1 जनरेशन आई जो क्या थी, सभी रेड आइड फीमेल्स एंड रेड आइड मेल्स, तो सभी रेड आइड फ्लाइज थी। तो all the F1 flies were red-eyed irrespective of the sex, indicating that the red-eyed trait is dominant over white-eyed। अगर यहाँ पे F1 जनरेशन में रेड आइड है सभी फ्लाइज की, तो इसका मतलब है कि रेड आई जो है वो डोमिनेंट है वाइट आइड कलर के ऊपर। अब ये F1 फ्लाइज जो हमारे पास आई थी, रेड आइड फीमेल्स और रेड आइड मेल्स, they were self-fertilized and F2 generation was raised. In F2 generation, all the flies were found to have red and white-eyed traits in the ratio of 3:1, जिसमें हमारे पास इसको अगर हम देखें F2 जनरेशन के लिए हमारे पास किस तरीके से आए, यहाँ पे रेड आइड फीमेल्स जो थी XW+ XW और रेड आइड मेल्स जो थे वो XW+Y। तो यहाँ पे XW+ XW
XW+Y। तो इस तरीके से हमारे पास रेड आइड फीमेल्स एक जो थी वो होमोजाइगस थी, वन वॉज और रादर 50% females were homozygous and 50% females were heterozygous. Then red-eyed males were 50% and 50% of the males were white-eyed. तो F2 जनरेशन में जो हमारे पास 3:1 की रेशियो आई थी उसमें ऑल द फीमेल्स वर रेड-आइड, 50% ऑफ द मेल्स वर रेड-आइड एंड 50% ऑफ द मेल्स वर वाइट-आइड। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद मॉर्गन वॉज कन्फ्यूज्ड बिकॉज द वाइट-आइड कलर अपीयर्ड ओनली इन मेल्स। यहाँ पे हमने देखा कि 50% ऑफ जो मेल्स हैं सिर्फ वो ही वाइट आइड हो रहे हैं, बाकी 50% जो फीमेल्स हैं जो ऑल द फीमेल्स हैं दे आर रेड आइड एंड 50% ऑफ द मेल्स वर ऑल्सो रेड आइड। अब मॉर्गन ने क्या किया, अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में टेस्ट क्रॉस किया। जो उसके पास यहाँ पे रेड आइड फीमेल्स आई थी F1 जनरेशन में, उसको उसने वाइट आइड मेल्स के साथ क्रॉस किया। तो रेड आइड F1 फीमेल्स जो थे उनकी जीनोटाइप्स थे XW+XW और वाइट आइड मेल्स XWY। इनसे XW+XW गैमेट्स बने, XWY। जब इनसे हमने F2 जनरेशन रेस करी तो हमने क्या देखा, तो F2 जनरेशन में हमारे पास ये 4 तरह की फ्लाइज जो थी दे वर फाउंड। कौन कौन से, उनके जीनोटाइप्स क्या क्या थे, XW+XW, XW+XW, XW+Y एंड XWY। तो XW+XW दे वर हाइब्रिड रेड आइड फीमेल्स, XW+XW वाइट आइड फीमेल, XW+Y right eyed male and XWY white eyed male. Both male and female flies appeared red eyed and white eyed in equal proportion. अगर इसको हम देखें तो 50% of the females were red eyed, 50% of the females were white eyed, 50% of the males were red eyed and 50% of the males were white eyed. तो ये proportion जो थी, ये रेशो जो थी, इट इंडिकेटेड दैट द फीमेल फ्लाइज ऑफ F1 जनरेशन कैरिड द ट्रेट्स ऑफ बोथ रेड एंड वाइट आइज। तो इस टेस्ट क्रॉस के बाद ये कंक्लूजन निकाली गई थी कि जो F1 जनरेशन की फीमेल फ्लाइज हैं जो रेड आइड थी, जिनको हमने वाइट आइड मेल्स के साथ क्रॉस किया था, दे कैरिड द ट्रेट ऑफ बोथ रेड एंड वाइट आइज। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या किया गया, वाइट आइड फीमेल्स वर क्रॉस टू रेड आइड मेल्स। इससे पहले हम रेड आइड फीमेल्स को वाइट आइड मेल्स के साथ क्रॉस कर रहे थे। अब हमने यहाँ पे वाइट आइड फीमेल्स को रेड आइड मॉर्गन ने वाइट आइड फीमेल्स को रेड आइड मेल्स के साथ क्रॉस किया। तो इनके जीनोटाइप वाइट आइड फीमेल्स के XW+XW और रेड आइड मेल्स के XW+Y यहाँ पे गैमीट्स बन गए और F1 जनरेशन में वाइट आइड मेल्स एंड रेड आइड फीमेल्स वर प्रोड्यूस्ड। इट डिफर्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वेयर ऑल F1 फ्लाइज वर रेड आइड। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है जिसमें हमने रेड आइड फीमेल्स को वाइट आइड मेल्स के साथ क्रॉस किया था। हमने नहीं, रादर मॉर्गन ने किया था। तो F1 जनरेशन में हमारे पास सभी रेड आइड फ्लाइज ही आई थी, रेड आइड फीमेल्स थी, रेड आइड मेल्स थी। लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है जिसमें मॉर्गन ने वाइट आइड फीमेल्स को रेड आइड मेल्स के साथ क्रॉस किया, तो उसने देखा कि F1 जनरेशन जो थी उसमें वाइट आइड मेल्स थे और फीमेल्स जो थी देवर रेड आइड। So, cytological study of Drosophila chromosome indicated that sex chromosomes of females were similar. Female Drosophila जो है उनमें XX sex chromosomes are present, whereas the males have dissimilar sex chromosomes, that is XY. So, it was found that eye color was linked with sex and gene of eye color was present over the X chromosome. The male passes its X chromosome to the daughter, whereas the son receives its X chromosome from the
मदर। जैसे हमारे पास यहाँ पे फीमेल्स हैं और ये मेल्स हैं, तो मेल्स में क्या होगा, ये जो Y है ये तो जाएगा सन में, और जो X है वो जाएगा डॉटर में। जबकि फीमेल्स में क्या होता है, जो मदर्स हैं, ये आगे मदर, ये आगे हमारे पास फादर। फादर का Y जो है वो हमेशा सन में ही जाएगा, और जो X है वो डॉटर में जाएगा। मदर के पास दोनों XX हैं, तो एक सन में जाएगा, एक डॉटर में जाएगा। तो यही हमने बात करी है, द मेल पासेज इट्स X क्रोमोसोम टू द डॉटर, whereas the son receives its X chromosome from the mother. So this type of inheritance is called criss-cross inheritance. Now we will discuss characteristic features of sex-linked inheritance. The first feature is sex-linked inheritance is criss-cross inheritance. In this inheritance, father passes the sex-linked traits to the grandson through his डॉटर। जैसे हमने ये देखा कि यहाँ पे फादर जो है उसने अपनी डॉटर को दिया, और डॉटर से ये X क्रोमोसोम जो है वो उसके सन में जाएगा। तो फादर जो है passes the sex linked trait to his grandson through his daughter. सेकेंड फीचर इसका है, द फीमेल passes its X क्रोमोसोम इक्वली इनटू सन्स एंड डॉटर्स। क्योंकि फीमेल के पास दोनों XX क्रोमोसोम हैं, इसलिए वो एक X क्रोमोसोम जो है अपने सन को दे देगी, एक X क्रोमोसोम जो है अपनी डॉटर को दे देगी। द फीमेल ऑफस्प्रिंग रिसीव्स द ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर थ्रू हर फादर। जो ग्रैंड मदर का ट्रेट है वो फीमेल किसके थ्रू रिसीव करती है, थ्रू हर फादर। क्योंकि ग्रैंड मदर में कंपोजिशन आ जाएगी XX, यहाँ से XX में से एक X चला जाएगा उसके सन के पास, और सन जो है वो बनेगा फादर, और ये फादर इससे X क्रोमोसोम जो है वो जाएगा अपनी डॉटर पे। सो दिस इज द फीमेल विच रिसीव्स द ट्रेट ऑफ हर ग्रैंड मदर थ्रू हर फादर। देन मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक ट्रेट्स आर रिसेसिव। ये फीमेल्स में जब एक्स कंडीशन प्रेजेंट है, तो अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स प्रेजेंट है, दे डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज दे आर रिसेसिव। ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेंगे जब ये दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन मेल्स में जहाँ पे कंडीशन XY है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी ये प्रेजेंट है, दे एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। सो फीमेल्स एक्सप्रेस मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक ट्रेट्स ओनली इफ दे आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस टेस्ट और अकर ऑन बोथ एक्स क्रोमोसोम। ये जो हमने अभी बात करी, अगर ये दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। सो द सेक्स लिंक ट्रेट्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन डज नॉट अफेक्ट द फीमेल्स एंड सच फीमेल्स आर कैरियर्स। अगर फीमेल्स के एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये सेक्स लिंक ट्रेट प्रेजेंट है, उसका जीन प्रेजेंट है, तो वो फीमेल्स को अफेक्ट नहीं करता और वो फीमेल्स जो हैं वो कैरियर्स होती हैं। द मेल्स आर हेमिजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, दैट इज males have only X chromosome, one X chromosome, and a single recessive allele can express its effect in males. As a consequence, males suffer from sex-linked disorders more than the females. Many recessive sex-linked alleles are harmful, and they result in more deaths in males than in females. Then next feature is the females do not suffer from sex-linked disorders until and unless their father is sufferer and mother is a carrier. अगर किसी फीमेल का फादर सफरर है और मदर जो है वो कैरियर है, तभी नेक्स्ट प्रोजेनी में उनके जो डॉटर्स हैं उनमें सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अदरवाइज उनमें सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। एंड नाउ कम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सेक्स linkage or sex linked inheritance. So with the help of criss-cross inheritance, it is possible to predict the transmission of sex linked disorders in the progeny. ये हमारे लिए पॉसिबल हो पाया है कि हम बता सकते हैं कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स किस तरीके से नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसमिट होंगे।
सेकंड, सेक्स लिंकेज स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी है जहाँ पे हम डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके लिए ये सेक्स लिंकेज स्टडी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन सेक्स लिंकेज स्टडी बाय मॉर्गन हैज़ प्रूव्ड दैट जीन्स आर प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम्स। मॉर्गन की स्टडी से ये पता लग गया था, से ही पता लगा था कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आए, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।